बच्चा लोग गणित निकाल लीजिए। आपने बहरहाल गणित में किसी ने प्रश्नावली से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। मैं आपको तीनों एग्जाम्पल इस प्रश्नावली में थे तो मैं तीनों बता चुका हूँ। अब मैं एग्जाम्पल आपको तो बता चुका हूँ, अब प्रश्नावली निकाल लीजिए। प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन देखिए, इन्होंने लिखा सही विकल्प चुनिए। आपको सही विकल्प चुनना है। 2 tan a 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। आप इसको हल करिएगा, आपको इसका मान निकाल लेंगे जी। आपको अपने मन से लगाना है, दूसरा भी आपको अपने मन से लगाना है, तीसरा भी आपको अपने मन से लगाना है, चौथा मैं आपको बता रहा हूँ। चौथा पार्ट, पहले का चौथा पार्ट देख लें। sin 2a बराबर 2 sin a। sin 2a बराबर 2 sin a। ये पूछ रहे हैं तब सत्य होगा, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। मतलब a किसके बराबर होना चाहिए? 0 के कि 30 के कि 45 के अथवा 60 के, किसके बराबर? a होना चाहिए। चलो हम सारे मान रखते हैं, सारे मान रखते हैं। a किसके बराबर होगा? तो पहले आप a के लिए आप 0 चुने। पहले 0 दिया ना, फर्स्ट स्थिति आपने चुनी। a बराबर आपने लिखा 0 अंश, प्रथम स्थिति में a बराबर 0 अंश। तो sin 2 गुणे 0 बराबर 2 sin 0। इधर 0 का गुणा 2 में हुआ तो 0, sin 0 का मान आप जानते हैं कितना होता है? 0। और इधर sin 0 का मान भी कितना होता है? 0। 0 का गुणा 2 में होगा तो भी 0। अर्थात कौन सा सही है? पहला ही विकल्प सही निकल आया संयोग से। sin 2a बराबर 2 sin a होगा जबकि a बराबर कितना हो? 0 अंश। अब देखो, अगर a बराबर 30 अंश देता तो a बराबर आप 30 अंश लिखो। सत्य तो यही है, पता चल गया। a बराबर क्या होना चाहिए? 0 अंश। चलो आपको चेक करने के लिए बता देता हूँ। देखो अब आप sin 2a बराबर 2 sin a लिखें और a का मान कितना दे रहे हैं? a बराबर 30 अंश। जैसे 30 अंश दिया तो a की जगह 30 लिखो। sin 2 गुणे 30 बराबर 2 sin 30। 3 दूनी 60, sin 60 का मान √3/2 आप जानते हैं बराबर sin 30 का मान 1/2। मतलब 2 गुणे 1/2 कराएंगे तो 2 से 2 जाएगा। तो इस तरफ तो √3/2 है, इस तरफ का मान क्या है? 1। तो कहाँ है बराबर? आप इसी तरफ से 45 लिखेंगे तो उसमें भी बराबर नहीं आएगा, दोनों साइड के मान। और 60 लिखेंगे तो उसमें भी बराबर नहीं आएगा। तो बराबर किस में है? a बराबर 0 अंश में बराबर है। तो आप ये कर लेंगे। इसके बाद ये मैंने आपको बताया। अब जो है, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दूसरा तो ये सेम तीसरा उदाहरण है। मैंने आपको इस प्रश्नावली का तीसरा एग्जाम्पल बताया था। मैंने यदि आपको तीसरा एग्जाम्पल बताया है तो उसी जैसा जी आपका दूसरा क्वेश्चन है। तीसरे में आ जाइए, सवाल नंबर तीसरा। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं? कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। भाई देखिए, मतलब ये नहीं कि रट करके लिख दिया कि सत्य असत्य, ये कुछ नहीं। देखेंगे कि क्या होता है। तो इसमें जो है हमें सत्य असत्य छांटने हैं। चलिए हम सत्य और असत्य छांटते हैं, लेकिन आपको इसके पहले एक सूत्र भी तो पता होना चाहिए। चलो सूत्र पता नहीं है, बिना सूत्र के आपको बताए दे रहे हैं। ठीक है भाई।
इन्होंने लिखा साइन ब्रैकेट में है a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। ये सही लिखा है कि गलत लिखा है, ये पूछा गया। कह रहे कि सही लिखा है कि गलत लिखा है ये वाला। तो आप ऐसा करिए कि आप इसमें दो कोण आए हैं ए और बी, इस तरफ भी दो कोण आए हैं ए और बी। अब आप ए का मान कुछ मान लीजिए। क्या मानेंगे? ए का मान जो आप कोण जानते हो वो मानेंगे। जैसे 0 अंश आप मान सकते हैं, ए बराबर 0 अंश। 30 अंश का मान जानते तो आप 30 अंश मान सकते हैं। 45 अंश का मान जानते तो आप 45 मान सकते हैं, 60 मान सकते हैं, 90 मान सकते हैं। मतलब आप जिनका मान जानते हो वही मानोगे आप। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 6 10 20 ऐसा अंश मान लें, ये नहीं मानना है। जिन अंशों का आप मान जानते हैं, आप कितने अंशों का मान जानते हैं? फिर ध्यान दीजिए, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। और फिर जो इनके जो कोण कहीं 120 कहीं 150 ऐसे पढ़ते हैं, मतलब जो किस खंड में टूट जाएं। 90 प्लस करके, या तो उनके बाद में क्या आना चाहिए, 90 प्लस करके 30 60 45 ऐसे कुछ आना चाहिए, तो इन खंडों में टूट जाए। तो मुख्य रूप से अपन 5 तक ही ध्यान देते हैं। कौन कौन? 0 30 45 60 और 90। आप इनमें से ए को मानिए, कोई ए और बी बराबर। तो ए बराबर आप मान लीजिए कुछ, देखो ए बराबर आप मान लो 30 अंश। आप 0 भी मान सकते हैं। 0 हमने ए बराबर, हमें 30 सही लगा, हमने 30 लगा। अब बचा बी, कोण बी बचा। तो बी बराबर हम कितना मान लें ये बताइए। बी बराबर भी मतलब ऐसा कोण मानो जिसका आप मान जानते हो। अगर आप b बराबर 45 मान लोगे, b बराबर आपने 45 मान लिया, तो यहाँ a और b दोनों जुड़े हैं, तो 30 और 45 जोड़ोगे तो 75 अंश आ जाएगा। अब 75 अंश में आप फिर बिद जाओगे, क्योंकि आप 75 का मान ही नहीं जानते हो। अभी हमने आपको 75 अंश का मान निकालना सिखाया नहीं है, लेकिन आगे की प्रश्नावलियों वो भी सिखा देंगे। तो जितना हम जानते हैं उस आधार पर इस सवाल को सॉल्व करते हैं। हम ऐसे माने, या तो a बराबर 0 रख लो और b बराबर 30 रख लो। तो a बराबर 0 रख लिया और b बराबर 30 रख लिया, तो 0 और 30 मिलाकर के 30 ही तो होंगे। तो जुड़ने के बाद भी उसका मान आप जानते रहें, या घटाने का चिन्ह होता तो घटने के बाद भी आप उसका मान जानते रहें, ये आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। जुड़ने और घटने के बाद वो ऐसा मान आए जिसका आप मान जानते हो। अब यहाँ हमने 30 माना और b बराबर 45 माना, a बराबर 30 b बराबर 45। तुम इस a और b का मान जुड़ करके यहाँ जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 75 अंश। क्या आप 75 का मान जानते हैं? सान 75 का। तो फंस जाओगे कि नहीं फंस जाओगे? तो आप b बराबर आप ऐसा करिए कि 60 मान लीजिए। b बराबर 60, 30 ये हो जाएगा और b का मान 60 हो जाएगा। 60 30 90, तो 90 का मान तो आप जानते हो ना। तो हमने b बराबर 60 अंश मान लिए। अब इसमें जरा मान रख करके देखो, साइन a की जगह 30 अंश मान लो और b की जगह 60 अंश मान लो। समझ में आ गई? बराबर साइन a की जगह 30 अंश मान लो और b की जगह 60 अंश लिखो। आपने ऐसे लिखा। साइन ये कितना अंश हो गया? बोले भाई, साइन 60 30 90। तो इस तरफ कितना है? साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2। जी हाँ। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो इस तरफ आपने लासा लेकर के हल किया तो ये कितना आ गया? 1 + √3/2 ऐसे आ गया। तो क्या जी दोनों तरफ के बराबर हैं? बताइए। नहीं है बराबर ना, तो मतलब ये वाला कथन इसका मतलब सही नहीं लिखा, गलत है ये वाला कथन। समझ में आ गया? पहला कथन आपका क्या है? गलत है, मतलब असत्य है। आपने देखा, समझ में आ गया? चलिए मैं दूसरा आपको बता दूं। मतलब आप कहो कि हम सर इतना ही क्यों माने, चलो हम दूसरे मान लेते हैं। देखो हमने ऐसा भी, इसको ऐसे भी लगा लें। a बराबर आप 0 मान लो,
ए बराबर 0 और बी बराबर कितना मान लो, 30 मान लो, 45 मान लो, 60 मान लो, क्योंकि अगर इसमें 0 जुड़ेगा तो 0 जुड़ने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो b बराबर आप क्या मान सकते हो, 30 भी मान सकते हो, 45 भी मान सकते हो, 60 भी मान सकते हो, 90 भी मान सकते हो यहाँ तक। तो हम b बराबर 30 मान लेते हैं, या 45 मानना है तो मान लीजिए आप। तो आप इसमें मान लिखिएगा, ऐसे भी चेक कर लो, कई तरीके हैं देखो, अलग अलग कोण मान करके। ए की जगह 0 लिख दें, बी की जगह 30 लिख दें तो ये आ गया बराबर साइन ए की जगह 0 लिख दें और प्लस बी की जगह 30 लिख दें। साइन 30 का मान कितना हो गया, साइन 30 जुड़ा है तो साइन 30 का मान 1/2 होता है कि नहीं होता, बराबर साइन 0 का मान कितना आएगा 0 प्लस साइन 30 का मान 1/2, 1/2 इस तरफ भी आया, 1/2 इस तरफ भी आया। तो ये संयोग है, ऐसा आना हर स्थिति में बराबर आना चाहिए। पहली स्थिति में बराबर नहीं आया, दूसरी स्थिति में संयोग बिध गया। चलो अब तीसरी स्थिति से चेक कर लेते हैं। देखो मैं चेक करना बता रहा हूँ आपको केवल। अब ए बराबर आप ऐसा कर लीजिए, 30 ए बराबर आप 0 मानेंगे तो इस कथन को अपन लोग, अगर आप ए बराबर 0 मानते रहे, मतलब कोई आप कोण मानेंगे, तो आपको सत्य सत्य का पता चल पाएगा इस सवाल में। बकाया इसके और अदर तरीके हैं। तो ये कथन असत्य है, ए बराबर 0 ना मानिए, क्योंकि अगर 45 भी मानते हैं आप, वो ए बराबर 0 यहाँ और बी बराबर 45, तो यहाँ 45 ही रहेगा। 0 जोड़ने घटने से का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो 0 ना मानिएगा आप। ए और बी के मान 30, 45 और 60, 90 इस तरह से आप मानिएगा, तो आपको सत्य सत्य का पता चलेगा। तो आपका पहला कथन क्या है, असत्य है। 0 मानने से ये सही नहीं लग रहा है, 0 मानने से इसका नियम लागू नहीं हो रहा। तो 0, क्योंकि 0 कोई परिवर्तन थोड़ा कर रहा है, जो परिवर्तन कर दे ऐसा कोण मानेंगे। कैसा कोण मानना है, जो कोणों में परिवर्तन लाए। 0 कोई परिवर्तन लाएगा क्या कोण, 0 कोई परिवर्तन तो ला नहीं रहा है। 0 किसी में जोड़ दो तो वो संख्या ज्यों की त्यों रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो परिवर्तन लाने वाला आप मानोगे तो सत्य सत्य का पता चलेगा। क्लियर हो गया, ये हमारा एक कथन हो गया, सही है या गलत। दूसरा कथन, थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखो थीटा में वृद्धि करें, थीटा बोले तो कोण में वृद्धि करे। देखो जैसे मैंने आपको कोण आपको बताया, मैं एक चार्ट फिर बना रहा हूं। इस तरफ मैंने अंश लिख दिए, तो इस तरफ इसके नीचे निष्पत्ति लिखी साइन, दूसरी निष्पत्ति मैंने लिख दी कॉस, 2 लिख ली, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, ऐसे। अब आप साइन 0 का मान जानते कितना होता है 0, साइन 30 का मान 1/2 होता, साइन 45 का 1/√2। होता ना। और साइन 60 का मान √3/2, 90 का कितना होता है 1। तो आपने देखा साइन में अगर थीटा का मान बढ़ रहा, हम बोले तो कोण का मान बढ़ रहा, साइन में यदि कोण का मान बढ़ रहा है, देखो 0 अंश तो इसका मान 0, और 30 अंश कोण का मान बढ़ा तो 1/2 आया, 45 तो 1/√2 आया, मतलब, और कोण का मान बढ़ा 60 अंश आया, 60 अंश तो √3/2 हो गया, मान इसका भी ज़्यादा हो गया कि नहीं। और 90 में कितना हो गया 1। तो कोण बढ़ने पर इसका मान क्या होता, साइन में थीटा का मान बढ़ने पर
थीटा का मान बढ़ने पर क्या कह रहे हैं, साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो साइन थीटा का मान बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा, ये बताइए। बढ़ रहा है। देखिए यहाँ 0 है और यहाँ 0 से बढ़ करके क्या पहुँच गया, 1 हो गया मान। बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, 1। तो साइन में 0 का मान बढ़ने पर, साइन में थीटा का मान बढ़ने पर, थीटा का मतलब कोण का मान बढ़ने, साइन में कोण का मान बढ़ने पर साइन थीटा के मान में क्या हो रही है, वृद्धि होती है। यही तो किताब कह रही कि थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ऐसा कहा है तो होती है। इसका मतलब ये कथन कैसा, सत्य है, सत्य है। अब उन्होंने दूसरा क्वेश्चन क्या कह दिया कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब देखो कॉस थीटा का मान बढ़ता है कि घटता है, तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। इनको मैंने बताया था, लौटा करके लिख लेते हैं। इसका मान √3/2, इसका मान 1/√2, इसका मान 1/2, इसका मान 0। तो ये बताइए कॉस में कोण ज्यों ज्यों बढ़ते गए त्यों त्यों मान बढ़ा कि घटा, घटा, क्योंकि यहाँ क्या आया, शुरू में 1 और बाद में क्या आया, 0। तो मान क्या हो गया, शुरू में तो 1 था और बाद में कितना आ गया, 0। तो मान क्या हो गया, घट गया। थीटा के मान में वृद्धि होने पर, थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा का मान क्या होता है, घटता है। कॉस थीटा का मान क्या होता है, घटता है। नहीं आया समझ में, कॉस थीटा का मान क्या होता है, घटता है। क्लियर हो गया, दोनों कथन समझ में आए। साइन में यदि थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा। कॉस में यदि थीटा का मान बढ़ेगा, कोण बढ़ेंगे, तो कॉस थीटा का मान क्या हो रहा, घट रहा, बढ़ नहीं रहा। तो ये तीसरा वाला कथन क्या हो गया, असत। समझ में आ गया, सत्य अथवा असत। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब जो है चौथा एग्जाम्पल देखें, वो चौथा पार्ट, तीसरे का चौथा पार्ट। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ये कैसे संभव है, मतलब कह रहे जितना साइन थीटा का मान होता है उतना ही कॉस थीटा का मान होता है। दोनों साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान बराबर होते हैं। तो अभी आपके सामने मैंने जो मान लिखे थे वो सब अलग अलग थे कि नहीं। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, देखता हूँ मान रख करके 30 अंश थीटा बराबर 30 अंश रख करके देखता हूँ, थीटा बराबर कितना रख करके देखता हूँ, 30 अंश, थीटा बराबर 30 अंश रख करके देखा अपन। साइन इसकी जगह 30 अंश लिखा और बराबर कॉस इसकी जगह, थीटा की जगह 30। साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान कितना पढ़ा आपने, कॉस 30 का मान √3/2। दोनों के मान एक हैं कि अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। अतः ये कथन कैसा हो गया, असत्य। क्योंकि वो क्या कह रहा कि टेन थीटा के मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो ही नहीं सकता, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर नहीं हो सकते। कहाँ आए बराबर, आपने मान तो रखे। तो ये कथन कैसा हो गया, असत्य। अगला पार्ट, अगला पार्ट ये कह रहे हैं a बराबर 0 तब कॉट थीटा परिभाषित नहीं है। मतलब कैसा, अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब अनंत। a बराबर 0 अंश तब कॉट थीटा परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 अंश तब कॉट थीटा, कॉट a परिभाषित नहीं है। पहली बात तो कॉट a का मान पूछा गया, a बराबर 0 अंश तब कॉट a परिभाषित नहीं है। मतलब कॉट a का मान बताइए, a बराबर 0 अंश, तो कॉट a का मान बताइए, कॉट a का मान। तो कॉट a की जगह आप क्या लिखेंगे, 0। कॉट 0 का मान कितना होता है ये बताओ, नहीं है याद, कोई बात नहीं, इसके ऊपर वाले का मान पता कर लो, tan 0 का पता कर लो। tan 0 का मान कितना होता है, 0 अंश।
tan 0 का मान 0 अंश। अब कोट का पूछ रहा, उल्टे का पूछ रहा, तो इसको उलट दो तो हर संख्या के नीचे क्या होता है 1, मतलब 0/1। हर संख्या के नीचे बेटा 1 होता है कोई भी। तो आपने tan 0 का मान कितना होता है, tan 0 का मान 0 अंश। अब कोट 0 का पूछ रहा तो अपन इसी को उल्टा करके बता दो 1/0, और 0 का किसी में भाग दो तो कितना आता अनंत। तो कोट 0 का मान कितना हो गया अनंत। अनंत मतलब ये क्या है, अनंत है, अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित है या परिभाषित नहीं है। एक ऐसा अपरिभाषित है, अपरिभाषित होना या अपरिमित होना या अनंत होना, या कहें हम परिभाषित नहीं है, तभी तो उसका नाम अपरिभाषित पड़ा। तो परिभाषित नहीं है, किताब ने ऐसा लिखा। तो परिभाषित है क्या अनंत, नहीं है परिभाषित। तो ये वाला कथन भी कैसा हो गया, सत्य हो गया। ये कथन आपका सत्य हो गया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब मैं अपने मन से क्वेश्चन नंबर अब 4 निकाल लीजिए, चौथा क्वेश्चन निकाल लीजिए। चौथे में आपको कई भाग दिए गए हुए हैं। मैं आपको चौथे का केवल एक भाग बताए दे रहा हूं, एक भाग, चौथे का एक भाग बताए दे रहा हूं। कौन सा पूछेंगे, अब आप सामने तो है नहीं जो बताएंगे कि सर जी फलाना भाग बता दो। वो तो जब आप पूछोगे कि फलाना भाग बता दो तो तब मैं वो भाग बताऊंगा। अभी तो मुझे जो दिख रहा है मैं आपको लास्ट का 5वां भाग बताए दे रहा हूं। कौन सा भाग, 5वां, चौथे का 5वां पार्ट आपको बता रहा हूं। पेज नंबर आपका 207 है। हाँ, 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश, ये दिया है। इतना दिया है। इसको कह रहे हैं कि मान ज्ञात कीजिए, के मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं। भैया रे यहाँ देखो, निकालो मान। 5 इंटू है, इंटू का मतलब गुणा। cos 60 का मान बताइए, आप जानते हैं cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। कितना, 1/2। और cos 60 के मान पर कितना है, 2 घात है, यानी cos स्क्वायर लिखा 60। तो cos 60 का पहले मान निकालो, cos पर क्या घात चढ़ी, 2, तो इस पर भी क्या घात चढ़ा दो, 2। समझ में आ गया, समझ में आया। cos 60 का मान हमने लिख दिया, प्लस चिन्ह है, प्लस लगा लीजिए। 4 गुणे sec 30 का मान, कोई दिक्कत नहीं, sec का नहीं है, ना रहने दो। आप cos 30 का मान पता कर लें। cos 30 का मान कितना होता है भाई, sec किसका उल्टा है, cos का उल्टा है, तो cos 30 का मान पता कर लें। cos 30 का मान आपने पढ़ा है √3/2, cos 30 का मान। तो sec 30 का क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 4 गुणे sec 30 का मान 2/√3 ऐसा हो गया। और इस पर चूंकि sec पर क्या घात चढ़ी, 2, तो इस पर भी क्या घात चढ़ा दोगे, 2 माइनस tan 45 का मान कितना होता है, 1, तो इस पर 2 घात चढ़ी, तो इस पर भी आपने 2 घात चढ़ा दी, बटा sin 30 का मान 1/2, इस पर 2 घात चढ़ी, तो इस पर भी 2 घात। फिर इस cos 30 का मान लिखो कितना, √3/2, इस पर क्या घात चढ़ी, 2, तो इस पर भी आपने 2 घात चढ़ा। अब ये देखो
5 गुणे 1 का वर्ग करोगे 1 ही आएगा, 2 का वर्ग करोगे 4 आ जाएगा, प्लस 4 गुणे 2 का वर्ग करो 4 और √3 का वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा, केवल 3 भर आ जाएगा, माइनस 1 का वर्ग करोगे 1 ही आ जाएगा, माइनस 1 का वर्ग करोगे 1 आ जाएगा। इतना आपने सॉल्व कर लिया। चलिए भाई इसका अभी आप सॉल्व करिए, 1/2 को का वर्ग करिए, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 प्लस √3 का वर्ग करेंगे 3 ही आ जाएगा और बटे 2 का वर्ग 4। क्लियर हो गया क्या आप लोगों का? अब इसको सॉल्व करिए। अब तो आपकी भिन्न है जो आपने 6, 7, 8 में पढ़ी हैं, वही भिन्न आप सॉल्व कर लीजिए। 5 एकम 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1 हर बराबर है, जुड़ जाए 3 1 4 4/4, ये तो बटे में 1 आ गया, कोई मतलब नहीं बनता। मतलब अब आपको केवल ऊपर वाली भिन्न हल करनी है, बटे में 1 आ गया, 1 का भाग देंगे वही, तो इसका लासा लीजिए आप, लासा 4 3 और हर संख्या बटे में भी क्या होता है 1, तो 4 3 और 1 का लासा लिया, कितना आ गया 12, कितना आ गया 12, 4 3 4 का भाग दो, कितना आ गया 12, 3 बार और 3 5 15, समझ में आ गया। प्लस इसका भाग दो, कै बार गया 3 का भाग 12 में 4 बार और 12 चौक नहीं 4 बार गया। अब 4 का 16 में गुणा कराइए, 16 कम 16 16 16 16 चौके 64 64 माइनस 1 का भाग 12 में दो तो 12 ही बार जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 12, तो धन धन के जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा देखिए 15 और 64 जोड़ दीजिए, 4 और 5 9 9 होगा, 6 1 7 79 हो गया, समझ में आ गया। 4 और 5 9 और 6 और 1 7 19, तो इसमें से कितना घटाना है 12, तो 7 में से नहीं 9 में से 2 गई 7 और इधर कितना हो गई 7 में से 1 गई 6, कितना आ गया 67/12, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आप चौथे का हर पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब भाइयों मेरे कुछ तो अपने मन से अब आप लगाना। अब आपको सवाल नंबर मिलता है लगाने के लिए, घर में होमवर्क में दे रहा हूँ, 5वां 6वां 7वां 8वां 9 तक, मतलब पूरी प्रश्नावली आपको लगाने के लिए मैं दे रहा हूँ। अगर इस पूरी प्रश्नावली में कहीं किसी सवाल में आपको दिक्कत हो तो वो मुझसे पूछेंगे। बकाया आपकी बी प्रश्नावली भी 8B भी समाप्त हो गई है।